सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा, जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। संयुक्त निकाय भाग 1 तीसरा भाग में 10 बल वर्ग है और 10 बल वर्ग में पहला सूत्र है पठम 10 बल सूत्र। बुद्ध सर्वोत्तम कहलाने के अधिकारी। श्रावस्ती में भिक्षुओं, बुद्ध 10 बल और 4 वैसारथ से युक्त हो सर्वोत्तम कहलाने के अधिकारी हैं। सभा में सिंहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र को प्रवर्तित करते हैं। यह रूप है, यह रूप का उगना है, यह रूप का लय हो जाना है, यानी कि व्यय हो जाना, लय हो जाना, समाप्त हो जाना। यह वेदना है, यह संज्ञा है, यह संस्कार है, यह विज्ञान है, यह विज्ञान का उगना है, यह विज्ञान का लय हो जाना है। सो एक के होने से दूसरा होता है, एक के उगने से दूसरा उग खड़ा होता है, एक के नहीं होने से दूसरा नहीं होता है, एक के रुक जाने से दूसरा रुक जाता है। जो अविद्या के होने से संस्कार होते हैं, इस तरह दुख समूह का समुदाय होता है। उसी अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से इस तरह सारा दुख समूह रुक जाता है। दूसरा सूत्र है द्वितीय 10 बल सूत्र। प्रवज्ञा की सफलता के लिए उद्योग। प्रवज्ञा सफल हो, गृहवास, जिन्होंने घर बार छोड़ा है, प्रवज्जित हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, भिक्षु बने हैं, उनका उद्योग सफल होने के लिए। श्रावस्ती में भिक्षुओं, बुद्ध 10 बल और 4 वैसारथ से युक्त ऊपर वाले सूत्र की पुनरावृत्ति, यानी कि ठीक उसी प्रकार से इस तरह सारा दुख समूह रुक जाता है। यानी कि उसी अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से इस तरह सारा दुख समूह रुक जाता है। ये बात है। भिक्षुओं, मैंने धर्मों को साफ साफ कह दिया है, समझा दिया है, खोल दिया है, प्रकाशित कर दिया है, लपेटन काट दिया है। अब कोई इसमें उलझन नहीं रह गई हो, वो काट दिया है। भिक्षुओं, ऐसे धर्म में श्रद्धा से प्रवज्जित हुए कुलपुत्र का वीर करना सफल होता है। यानी कि वीर का मतलब पुरुषार्थ करना, पराक्रम, दृढ़ पराक्रम के साथ साधना करना सफल होता है। चाम, नाड़ी और हड्डियों ही, यानी कि ये जो चमड़ा है और जो नाड़ी है और हड्डियां भले ही शरीर में रह जाएं, मांस और लोहित भले ही सूख जाएं, किंतु जो पुरुष के उत्साह, पुरुष के वीर और पुरुष के पराक्रम में पाया जा सकता है, उसे बिना प्राप्त किए उद्योग से मुंह नहीं मोड़ूंगा। इतना दृढ़ संकल्प कैसे लिया जा सकता है? इतना दृढ़ संकल्प लेकिन लेना पड़ता है। जिन्हें दुखों से विमुक्त होना, जिन्हें दुख बोध हो गया है, उन्हें कोशिश करनी पड़ती है और करनी चाहिए। भिक्षुओं, काहिल पुरुष पाप धर्मों में पड़कर दुखपूर्ण जीता है, महान परमार्थ से हाथ धो बैठता है। भिक्षुओं, और वीरवान पुरुष पाप धर्मों से बचा रह आनंद पूर्वक विहार करता है, महान परमार्थ को पूरा कर लेता है। महान परमार्थ का अर्थ होता है अनंत अवस्था या कम से कम श्रोतापन्न अवस्था, वो महान परमार्थ में आते हैं। भिक्षुओं, हीन से अग्र की प्राप्ति नहीं होती, अग्र से ही अग्र की प्राप्ति होती है। भिक्षुओं, ब्रह्मचर्य पालन करने की श्रद्धा लाओ, सामने बुद्ध मौजूद हैं।
इसलिए हे भिक्षुओं, वीर्य करो अप्राप्त की प्राप्ति के लिए, यानी कि खूब मेहनत करो जो अभी तक नहीं मिला है उसे प्राप्त करने के लिए, यानी कि निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिए, नहीं पहुँचे हुए स्थान पर पहुँचने के लिए, जहाँ पहुँचना आसान नहीं होता है वहाँ पहुँचने के लिए, और मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। कभी देखी न गई चीज़ को साक्षात्कार करने के लिए, ऐसी कभी सुनी नहीं देखी नहीं, उसको देखने के लिए और पुरुषार्थ करो। इसी तरह तुम्हारी प्रवज्ञा खाली नहीं जाएगी, यानी कि घर छोड़ करके सन्यासी बने हैं तो ये बेकार नहीं जाएगा, बल्कि सफल और सिद्ध होगी। जिसका दान किया चीवर, पिंडपात, शयनासन, गिलान प्रत्यय भोग करोगे, उन्हें बड़ा पुण्य होगा। यानी कि उपासक संघ ने जो आपको दान दिया है, चीवर दिया है, पिंडपात का मतलब भोजन दिया है, शयनासन का मतलब सोने के लिए बिस्तर दिया है, गिलान प्रत्यय का मतलब जो आपको आवश्यक वस्तु हैं दवाई से लेकर के और जो उपभोग की आवश्यकताएं हैं वो भोग करोगे तो दानदाताओं को बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा। भिक्षुओं, तुम्हें इसी तरह सीखना चाहिए। भिक्षुओं, अपने हित को ध्यान रखते हुए सावधान हो उद्योग करो, दूसरों के हित को भी ध्यान में रखते हुए सावधान हो उद्योग करो। तीसरा सूक्त है उपनिषा सूक्त, आश्रव क्षय प्रतीत समुत्पाद, यानी कि सारे मैलों का विनाश, सारे मैलों का नाश और प्रतीत समुत्पाद। श्रावस्ती में घटना श्रावस्ती की है। भिक्षुओं, मैं जानते और देखते हुए ही आश्रमों को क्षय करने का उपदेश करता हूँ, बिना जाने और देखे नहीं। भिक्षुओं, क्या जान और देखकर आश्रमों का क्षय होता है? वह रूप है, वह रूप का उगना है, यह रूप का लय हो जाना है, यह वेदना है, संज्ञा है, इसी तरह से इनका उगना और लय हो जाना, उत्पाद व्यय सब चीज़ में चल रहा है। यह विज्ञान है, वह विज्ञान का उगना है, वह विज्ञान का लय हो जाना है। भिक्षुओं, इसे ही जान और देखकर आश्रमों का क्षय होता है। चित्त को निर्मल करने का और कोई रास्ता है नहीं। इस प्रकृति के नियम का स्वयं साक्षात्कार कर और अनासक्त होना पड़ता है। इन इंद्रियों के भोगों को कम करते 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 और वो सारे भोग खत्म हो जाते हैं। फिर सारी इंद्रियां व्यवहार जगत के लिए काम करती हैं, बाकी उनके अपने कोई काम नहीं रह जाते। भिक्षुओं, क्षय होने पर जो क्षय होने का ज्ञान होता है उसे भी मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। क्षय होने पर क्षय होने का ज्ञान, यानी कोई चीज़ नष्ट हो रही है तो उसका नष्ट होते हुए देखना, उसका ज्ञान होना। भिक्षुओं, क्षय होने के ज्ञान का हेतु क्या है? विमुक्ति ही हेतु है, ऐसा कहना चाहिए। भिक्षुओं, विमुक्ति को मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। भिक्षुओं, विमुक्ति का हेतु क्या है? वैराग्य हेतु है, ऐसा कहना चाहिए। भिक्षुओं, वैराग्य को भी मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं, यानी अकारण नहीं, कारण है उसका। भिक्षुओं, वैराग्य का हेतु क्या है? संसार की बुराइयों को देख उससे भय करना हेतु है,
ऐसा कहना चाहिए। भिक्षुओं, मैं इस भय करने को भी सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। यानी कि पाप कर्मों में भय खाना, भयभीत होना, ये सहेतुक है, अहेतुक नहीं। यानी कि ये भी कारण के आधार पर ही है। भिक्षुओं, इस भय करने का हेतु क्या है? उसका हेतु यथार्थ ज्ञान दर्शन है, ऐसा कहना चाहिए। भिक्षुओं, यथार्थ ज्ञान दर्शन को मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। भिक्षुओं, यथार्थ ज्ञान दर्शन का हेतु क्या है? उसका हेतु समाधि है, ऐसा कहना चाहिए। भिक्षुओं, समाधि को मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। भिक्षुओं, समाधि का हेतु क्या है? उसका हेतु सुख है, ऐसा कहना चाहिए। भिक्षुओं, सुख को भी मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। भिक्षुओं, सुख का हेतु क्या है? उसका हेतु शांति, यानी प्रसब्धि, अंतर्मन में सुख शांति, ऐसा कहना चाहिए। भिक्षुओं, शांति को मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। भिक्षुओं, शांति का हेतु क्या है? उसका हेतु प्रीति है। प्रीति जब जागती है तो शांति अपने आप आ ही जाती है, ऐसा कहना चाहिए। भिक्षुओं, प्रीति को भी मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। भिक्षुओं, प्रीति का हेतु क्या है? उसका हेतु प्रमोद है, ऐसा कहना चाहिए। भिक्षुओं, प्रमोद को मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। भिक्षुओं, प्रमोद का हेतु क्या है? उसका हेतु श्रद्धा है, ऐसा कहना चाहिए। भिक्षुओं, श्रद्धा को भी मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। भिक्षुओं, श्रद्धा का हेतु क्या है? उसका हेतु दुख है, ऐसा कहना चाहिए। भिक्षुओं, दुख को मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। भिक्षुओं, दुख का हेतु क्या है? उसका हेतु जाति है, ऐसा कहना चाहिए। भिक्षुओं, जाति को मैं सहेतुक बताता हूँ, अहेतुक नहीं। सब बिना कारण के कुछ नहीं होता, सभी कारणों से ही है। पूरा धर्म यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने बताया भगवान ने, और सभी सहेतुक हैं, यानी कि कारण सहित हैं उनका उत्पाद। भिक्षुओं, जाति का हेतु भव है, इसी तरह से यही शब्द उन पे आएंगे, डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। भिक्षुओं, भव का हेतु उपादान है। भिक्षुओं, उपादान का हेतु तृष्णा है। भिक्षुओं, तृष्णा का हेतु वेदना है। भिक्षुओं, वेदना का हेतु स्पर्श है। भिक्षुओं, स्पर्श का हेतु षडायतन है। भिक्षुओं, षडायतन का हेतु नाम रूप है। नाम रूप का हेतु विज्ञान है। भिक्षुओं, विज्ञान का हेतु संस्कार है। भिक्षुओं, संस्कार का हेतु अविद्या है। भिक्षुओं, इस तरह से अविद्या के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, दुख, दुख के होने से श्रद्धा, प्रमोद, प्रीति, प्रसब्धि, सुख, समाधि, यथार्थ ज्ञान दर्शन, संसार भीति, वैराग्य, वैराग्य से विमुक्ति, विमुक्ति से आश्रमों का क्षय होने का ज्ञान होता है। भिक्षुओं, जैसे पहाड़ के ऊपर मूसलाधार वृष्टि यानी कि बरसात होने से जल नीचे की ओर बहकर पर्वत, कंदरा, प्रदर, शाखा सभी ओर भर देता है। इन्हें भर जाने से नाले बह निकलते हैं। नाले के भर जाने से डोरियाँ भर जाती हैं। डोरियों के भर जाने से छोटी छोटी नदियाँ भर जाती हैं। छोटी छोटी नदियों के भर जाने से बड़ी बड़ी नदियाँ भर जाती हैं। बड़ी बड़ी नदियों के भर जाने से समुद्र, सागर भी भर जाते हैं। भिक्षुओं, इसी तरह से अविद्या के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, और फिर नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, दुख, श्रद्धा, प्रमोद, प्रीति, प्रसब्धि, सुख, समाधि, यथार्थ ज्ञान दर्शन, संसार भीति, वैराग, वैराग के होने से विमुक्ति, और विमुक्ति होने से क्षय होने का ज्ञान पैदा या ज्ञात हो जाता है।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले दुख का बोध होना चाहिए। संसार में, संसार के जो क्रियाकलाप हैं उनमें जो भी आप अच्छा समझते हैं वो अगर करें तो भी उसके परिणाम दुख में ही आते हैं, और वहीं से वो संस्कार और दुख चक्र खड़ा हो जाता है। इसका बोध जिस व्यक्ति को नहीं होता वो इस मार्ग से बहुत दूर है। केवल दुख ही है संसार में, ऐसा भगवान कहते हैं, लेकिन एक दुख के होने से, है ना, एक दुख के बोध होने से और वो आदमी की नैया पार हो सकती है, वो उन अवस्थाओं पे पहुंच सकता है, अनंत अवस्थाओं पे जा सकता है, फिर न लौट के आने वाला बन सकता है। आज के लिए इतना ही। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।